हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं बेटा। इसमें दो चीज आपको दिख रही है, एक तो पेंसिल आपको दिख रही है और दूसरा आपको पेन दिख रहा है। तो इसमें दो चीजें, एक पेन एंड पेंसिल, और इसकी कॉस्ट बतानी है कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है और एक पेन की कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे दो अननोन वैल्यूज हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे पहले से सॉल्यूशन में, लेट cost of let cost of वन पेन बी एक्स मालूम है। ठीक है, ऐसी लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी वाई मालूम। ठीक है, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? केस फर्स्ट क्या बोल रहा है? देखो, 5 पेंसिल है एंड 7 पेन है, दोनों की कीमत कितनी? 50 रुपीज है। तो 7 पेंसिल, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 5 पेंसिल है तो 5 इंटू वाई, ठीक है, प्लस 7 पेन है तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 रुपीज। पहली इक्वेशन हो गई। ठीक, 8 नहीं है, 0 है। ठीक है, अरे यार, केस सेकंड में बेटा क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल है अब एंड 5 पेन है, तो 7 वाई प्लस के 5 एक्स इजिकल टू कितना है? 46। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया? इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड हो गई। अब इन दो इक्वेशंस का यूज करके हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो जब भी कभी अल्टरनेट वैल्यू आए, ठीक है, क्या है? अल्टरनेट वैल्यू आए, जैसे देखो 5y इधर है, इधर 5x है, इधर 7x है, इधर 7y है, तो पहले दोनों को एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, इन वैल्यूज को शॉर्ट फॉर्म में लेके आइए। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? पहले ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12y प्लस के 12x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करूंगा तो 96। इक्वेशन हो गई आपकी। अभी इक्वेशन नंबर बताइए, पहले 12 से डिवाइड कर दीजिए, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 से डिवाइड करोगे तो 12 8 जा कितना होता है? 96, 8 आ गई। इसे इक्वेशन आप थर्ड मानिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आइए, क्योंकि डिवाइड करने में तुम्हारे लिए इजी होगा। ठीक है, अब नाउ इधर एक बार घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट इसको इसमें से कर लीजिए, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तब इसे घटाओगे तो क्या हो जाएगा? इधर घटेगा तो 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया आपका 2। इक्वेशन हो गई आपकी फोर्थ। अब छोटी वैल्यू बनेंगी, अब आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन है कुल मिला के। ठीक है, वैसे आप इसकी वैल्यूज को निकालते तो बहुत टफ पड़ता है। अब नाउ यहाँ पे टू फाइंड पॉइंट्स, पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस का x हो जाएगा। समझ में नहीं आई ये चीज? अब बॉक्स बना लीजिए, ये तो सिंपल छोटी वैल्यू है तो इसके लिए पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली निकल जाएंगे पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। जब x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, जैसे 3 रख लो, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5। अब आप x की वैल्यू क्या रखोगे? 4 लिख लीजिए एक बार, तो ये भी क्या आएगी आपकी? 4। समझ में नहीं आई? इजी पॉइंट बन गए। और वैसे आप करते से तो काफी टफ पॉइंट्स बनते हैं, निकालने में भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब अगली वाली क्वेश्चन से पॉइंट निकाल लीजिए, फ्रॉम फोर्थ से क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2 प्लस के y।
समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इसके भी डायरेक्टली पॉइंट आप निकाल सकते हो। कोशिश करो कॉमन पॉइंट बनाने की। यदि आप कॉमन पॉइंट बना पाए तो आपको पता ही चल जाएगा कि जो कॉमन पॉइंट होगा दोनों कोऑर्डिनेट्स का, मतलब दोनों इक्वेशंस का, वही इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप y की जगह पे 2 रखिए। क्या रखेंगे? y की जगह पे 2 रखिए, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा? सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। y की जगह पे 2 रखेंगे तो x की जगह पे क्या आएगा? आपको 4 आ जाएगा। क्लियर दिख रहा है? समझ में आया नहीं है ये चीज? ठीक है, अब आप y की जगह पे 3 रख लीजिए, ये आ गया आपका 5। समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत? अब आप इधर देखिए, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। चलो अब रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x। ठीक है ना, अब इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? x की यहां 5 है और y की भी क्या है? 5 है। तो 1 2 3 4 और बेटा ये क्या हो गया आपका? 5। इधर भी 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चलो अब पहले कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स लिख रहा हूं। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है? 5 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट बनेगा आपका लगभग यहां पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है 4 4, तो ये भी इसे आगे बढ़ाइए आप। ठीक है, इसे नीचे बढ़ा दीजिए, लगभग यहां बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इधर को रिप्रेजेंट कर रहा है। x की वैल्यू क्या है? 2 है और y की वैल्यू क्या है? 4 है। यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये पॉइंट बनेगा आपका यहाँ। हाँ, और दूसरा पॉइंट क्या है? x की वैल्यू आपकी 5 है, y की वैल्यू क्या है? 3 है, तो ये पॉइंट बनेगा आपका, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ए एक्स यहाँ पे। चलो इसे इधर मिला लीजिए और इसे नीचे की तरफ बढ़ाओगे आप तो इस सी पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, कौन से वाले पे? इस वाले पॉइंट पे। यहाँ 5 कॉमा क्या है? 3। सपोज करो इन पॉइंटों को लिखते हो आप ए, और ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। ठीक है, तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट डी। दोनों किस पे मिल रहे हैं? डी पे मिल रहा है। अब ये डी पॉइंट क्या दे रहा है? 5,3 की कंडीशन दे रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? 5 और y की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 3। तो x को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? देखो यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना हो गया? 5 रुपीज, एंड y को रिप्रेजेंट कर रहे थे पेंसिल से, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हो गई? 5 रुपीज। समझ में आया नहीं आया? अच्छे से समझ में आया नहीं आया? यदि समझ में आया तो कमेंट जरूर करना एंड अप्रिशिएट जरूर करना मुझे। एंड इसको आप डायरेक्टली सोल्व करते तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू बनती, काफी टाइम लगता है इसे रीअरेंज करने में। तो जब भी देख लिए करिएगा, जब भी अल्टरनेट बनती हैं तो इन्हें एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशंस बहुत ही नॉर्मल और इजी हो जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।